नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ये जो पीछे मेरे आप टेबल देख रहे हैं, ये जो इस वक्त एविएशन सेक्टर में एक बड़ा क्राइसिस दिखाई दे रहा है भारत में, उसके बाद की स्थिति है। लोग इस वक्त काफी ज्यादा संकट का सामना कर रहे हैं, 24-24 घंटे इंतजार कर रहे हैं, फ्लाइट नहीं मिल रही है और मिल रही है तो कुछ इन रेट पर मिल रही है। 800% तक का जो है इजाफा हो गया है। अलग अलग सोर्सेस से अमर उजाला ने जो टिकट देखे हैं, उनके क्या रेट निकलकर सामने आए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि डीजीसीए लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस संकट को कम किया जाए। इसीलिए जो नियम डीजीसीए की तरफ से लाए गए थे, उनको थोड़ा शिथिल कर दिया गया है, समय दे दिया गया है, ताकि जो रोस्टर बनाया गया है तमाम एविएशन कंपनीज की तरफ से, उसको वापस बहाल किया जा सके। हालांकि इसकी जांच की मांग भी हो रही है कि लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों कंपनियों ने पहले से तैयारी नहीं की, इतना बड़ा संकट कैसे आ गया कि सैकड़ों फ्लाइट्स एक साथ रद्द करनी पड़ी, यह सवाल तो है ही। लेकिन अभी जो स्थितियां, उनको जरा आप समझिए। अगर आपको दिल्ली से पटना जाना है तो जो किराया आपको 5500 से लेकर 7000 तक देना पड़ता था, वो अब सीधे हो गया 51,000 से लेकर 66,000 तक। यानी कि जो ग्रोथ हो गई है वो सीधे सीधे 800% की हो गई है। 1-2% की ग्रोथ नहीं है, सीधे सीधे 800% की है। अब अगर मुंबई में आप हैं, कोलकाता जाने की सोच रहे हैं, तो आपका जो फेयर आता इन नॉर्मल कंडीशन, वो आता 6,000 से लेकर 8,000 तक का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको देने पड़ेंगे 45,000 से लेकर 60,000 तक, और इसमें भी सीधे सीधे 650% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। यही हाल पटना से बेंगलुरु जाने का है। अगर आप यहां जाने की सोच रहे हैं और आपको लगा कि 7,000 से लेकर 9,000 रुपए तक में आप पहुंच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहां पर 60,000 से लेकर 72,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और ये जो सीधा उछाल है, ये 700% तक का यहां पर बनता है। यही हाल दिल्ली से उदयपुर, बहुत छोटी दूरी है। अमूमन किराया भी 4500 से लेकर 6,000 के बीच होता था, ज्यादा किराया नहीं होता था। लेकिन यह भी अब पहुंच गया है 35,000 से लेकर 50,000 तक, और 600% की ग्रोथ जो है वो यहां पर देखने को मिली है। अब सोचिए, आप नागपुर से मुंबई जा रहे हैं, महज 4,000 से 5500 तक का जो है किराया आपको देना पड़ता था, लेकिन यहां भी 22,000 से 40,000 तक का किराया, आपको लगभग 500% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। जो अलग अलग बुकिंग साइट्स हैं, वहां से डेटा निकाला गया है, और उस हिसाब से ये जो एनालिसिस है निकलकर सामने आया है। अब दरअसल आप समझिए कि टिकट जो है वो क्यों बढ़ते हैं। आप ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, वहां पर जो है टिकट एक सामान्य होते हैं, उनमें इस तरीके की उछाल आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम एविएशन सेक्टर की बात करते हैं, तो यहां पर सारी चीजें जो हैं वो बदली हुई नजर आती हैं। यहां सारा खेल हो जाता है डिमांड का, कि डिमांड किस तरह की है। अब इंडिगो ने, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से तो अपनी फ्लाइट कैंसिल ही कर दी है आज के दिन पे, तो एक क्राइसिस आ गया है। आप ये सोचिए, 60% से ज्यादा जो घरेलू फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो की होती हैं, तो जो बची हैं, अब सारा जो एक तरीके से ट्रैफिक है वो उन फ्लाइट्स की तरफ गया है, और वहां भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। यहां पर डिमांड एंड सप्लाई का खेल हो जाता है। डिमांड अब ज्यादा है, सप्लाई कम है, इस वजह से जो है अब ये हाईएस्ट किराए जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा, कई बार कई सिटीज में मैच होते हैं, फाइनल होते हैं, वहां के टिकट एकदम से बढ़ जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहां पर डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलता है। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी, तो आपको किराया ज्यादा देना पड़ेगा। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को इस वक्त काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। क्या यहां भी अब जो रेट तय होते हैं उस पर कोई गाइडलाइन सरकार की आनी चाहिए, कमेंट कर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।